विदेश से भारत लौटते वक्त एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कस्टम काउंटर पर होती है। कितने का सामान ला सकते हैं, कितना सोना अलाउड है और कहां ड्यूटी लग सकती है। इन्हीं सवालों के बीच अब सरकार ने कस्टम बैगेज रूल्स बदल दिए हैं। नए बैगेज रूल्स 2026 लागू हो चुके हैं और इनका सीधा फायदा विदेश से लौटने वाले भारतीयों को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम सिंपली समझेंगे कि अब ड्यूटी फ्री लिमिट कितनी है, किन लोगों को कितनी छूट मिलेगी, सोना लाने के नए नियम क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कस्टम्स पर कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सरकार ने बैगेज रूल्स में सबसे बड़ा बदलाव ड्यूटी फ्री अलाउंस में किया है। अब विदेश से लौटने वाले भारतीय हवाई या समुद्री रास्ते से भारत आते हैं तो वो 75,000 रुपीज तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं। पहले लिमिट 50,000 रुपए थी, यानी सरकार ने सीधे 25,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये नियम भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उन पर लागू होता है, बशर्ते आपका ट्रैवल जमीन के रास्ते से ना की गई हो और सामान यात्री के साथ हो। ये बदलाव 2 फरवरी 2026 की आधी रात से लागू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया किसी भी दूसरे देश से फ्लाइट से भारत आ रहे हैं तो पर्सनल यूज का सामान 75,000 रुपीज तक ड्यूटी फ्री माना जाएगा। यहाँ जरूरी बात यह है कि ये सामान कमर्शियल नेचर का नहीं होना चाहिए। कस्टम्स लॉ के तहत पर्सनल बैगेज और बिजनेस इंपोर्ट्स को अलग अलग देखा जाता है। अब बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट की। सरकार ने विदेशी मूल के जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए भी ड्यूटी फ्री लिमिट बढ़ाई है। अब नॉन इन्फेंट फॉरेन टूरिस्ट 25,000 रुपए तक का सामान बिना ड्यूटी ला सकते हैं। पहले ये सीमा 15,000 रुपए थी, यानी टूरिज्म और ईज ऑफ ट्रैवल को ध्यान में रखते हुए ये राहत दी गई है। सबसे ज्यादा राहत एनआरआई और लॉन्ग टर्म ओवरसीज इंडियंस को मिली है। अगर कोई भारतीय 1 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहा है तो उसकी ड्यूटी फ्री अलाउंस अब अवधि के हिसाब से तय होगी। जो लोग 12 महीने तक विदेश में रहकर लौटते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक का सामान बिना ड्यूटी ला सकते हैं। जो 1 से 2 साल के बीच विदेश में रह रहे उनके लिए ये लिमिट 3 लाख रुपए है और जो लोग 2 साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहे हैं वो 7.5 लाख रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। ये बदलाव खास तौर पर यूएस, कनाडा और गल्फ देशों में रहने वाले इंडियंस के लिए बहुत अहम है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, सोना और ज्वेलरी। सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए भी साफ रूल्स नोटिफाई किए हैं। भारतीय निवासी जो 1 साल से ज्यादा समय तक विदेश में रह चुके हैं वो लिमिटेड मात्रा में ज्वेलरी ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने बिना ड्यूटी ला सकती हैं। वहीं महिला यात्रियों के अलावा अन्य यात्रियों के लिए ये लिमिट 20 ग्राम तय की गई है। यहाँ साफ किया गया है कि ये गहने यात्री के पर्सनल यूज का हिस्सा होने चाहिए। कानूनी तौर पर यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। कस्टम्स रूल्स में ज्वेलरी का मतलब वो सजावटी सामान है जो आमतौर पर पहना जाता है। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं शामिल हो सकती हैं और उनमें प्रेशियस स्टोन्स जुड़े हों या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज्वेलरी नई, भारी मात्रा में या कमर्शियल लगे तो कस्टम्स अधिकारी सवाल भी पूछ सकते हैं। अब सवाल यह है कि यात्रियों को सावधान कैसे रहना चाहिए। सबसे पहली बात है, ड्यूटी फ्री लिमिट का मतलब टोटल वैल्यू से है, ना कि इंडिविजुअल आइटम से। अगर आपका कुल सामान तय सीमा से ऊपर चला गया तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर ड्यूटी लग सकती है। दूसरी बात, रिसीट्स और बिल संभाल कर रखें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एक्सपेंसिव आइटम्स के लिए। कस्टम्स एक्ट के तहत ऑफिसर वैल्यूएशन पूछ सकता है। यूएस से भारत आने वाले इंडियंस के लिए अपडेट इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस और ब्रांडेड सामान लाया जाता है। अगर आप लिमिट के अंदर रहते हैं और सामान पर्सनल यूज का हो तो लॉ आपको प्रोटेक्शन देता है। कस्टम्स ऑफिसर्स ड्यूटी तभी लगा सकते हैं जब डिक्लेयर्ड वैल्यू रूल्स के बाहर जाती है। एक और जरूरी पॉइंट यह है कि फॉल्स डिक्लेरेशन या नॉन डिक्लेरेशन लीगल ऑफेंस माना जाता है। अगर कोई ट्रैवलर जानबूझकर सामान छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है और इसके साथ ही आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसीलिए डिक्लेरेशन फॉर्म सही भरना ट्रैवलर्स का कानूनी अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है।
तो कुल मिलाकर बैगेज रूल्स 2026 का मकसद यात्रियों को ईज देना है, ना कि परेशान करना। सरकार ने लिमिट्स बढ़ाकर ये साफ संकेत दिया है कि जेन्युइन ट्रैवलर्स को राहत मिलेगी, लेकिन राहत तभी मिलेगी जब रूल्स को सही तरीके से समझा और फॉलो किया जाए। अगर आप अब्रॉड रहते हैं, खासकर यूएस में, और भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये नए रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। सही प्लानिंग, ऑनेस्ट डिक्लेरेशन और अपडेटेड रूल्स की जानकारी आपको कस्टम्स हैसल से बचा सकती है। यही अवेयरनेस आपको एयरपोर्ट पर कॉन्फिडेंस देती है और अननेसेसरी ट्रबल से भी दूर रखती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।